नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं मैनपुरी से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि देहुली नरसंहार में सजा का ऐलान हुआ, जहां पर 3 दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 3 दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 44 साल बाद कोर्ट से आरोपियों को सजा हुई है और 18 क्या पूछ रही भैया, एक मिनट। देहुली नरसंहार में राम सेवक रामपाल और कप्तान को फांसी की सजा दी गई और 50-50 हजार जुर्माना किया गया। 44 साल बाद फैसला आ पाया जी, क्या कारण रहा इसके पीछे? 44 साल बाद फैसला इसलिए आया क्योंकि कुछ अभियुक्त इसमें गैर हाजिर हो गए थे, जो जिनके वारंट पे बाद में पकड़े गए। फिर मामला यहां से हाईकोर्ट चला गया, इसलिए ये फैसले में लेट हुआ है। 24 दलितों की हत्या की गई थी जी, जगन हत्या की, तो इसके इन लोगों ने कुछ कबूल भी किया गया। न्यायालय में कबूल नहीं किया। न्यायालय में तो वो यही कह रहे थे कि हम निर्दोष है, लेकिन उनके खिलाफ एविडेंस आई थी पत्रावली पर, जिसमें स्पेसिफिक ये बताया गया था कि राम सेवक, कप्तान, इन लोगों ने किस किस को मारा, कैसे कैसे मारा, ये सारी चीजें बयानों में आई हैं। क्या कारण रहा इस घटना के पीछे, क्या निकल के आया न्यायालय में ये निकल के आया कि इन राधे संतोष गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे, उसमें ये इन लोगों के लोग गवाह बन गए थे। उसी खुन्नस के पीछे इनको ये जगन हत्याकांड किया गया है। फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। 44 साल बाद फैसला आया है। 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है और साथ ही आपको बता दें कि फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। 3 दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और 44 साल बाद यह ऐतिहासिक फैसला। तो देहुली नरसंहार में सजा का ऐलान किया गया है और 44 सालों बाद इस मामले को लेकर फैसला आया है। 3 दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और लगभग 44 साल पहले देहुली में नरसंहार हुआ था और अब इस पूरे मामले को लेकर 3 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। 18 नवंबर 1981 को नरसंहार हुआ था और 44 सालों बाद फैसला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया गया है और साथ ही साथ फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। 3 दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना। 44 साल बाद ये ऐतिहासिक फैसला, लंबा इंतजार करना पड़ा इंसाफ को लेकर। 44 साल बाद फैसला सामने आया है और फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 44 साल बाद कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है और इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि फिलहाल 50-50 हजार का अर्थदंड और साथ ही साथ फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। देहुली नरसंहार में 44 साल बाद ऐतिहासिक फैसला। नदीम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, एक लंबा इंतजार करना पड़ा इंसाफ को लेकर, 44 सालों बाद ये फैसला आया है, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, एडीजी जो डकैती कोर्ट था उसने आज जो फैसला सुनाया है, इसमें 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। और ये फांसी की सजा ये लोग हुई है, ये एक मामले में 44 साल पहले एक मामला हुआ था, इसमें ये लोग मुख्य गवाह के रूप में थे। जब मुख्य गवाह के रूप में थे, उसके बाद जब गवाही के लेकर विवाद हुआ था, तब ये मामला उत्पन्न हुआ था, जिसको लेके विवाद हुआ था, जिसको लेके ये मर्डर हुए थे। इसमें 44 हत्याओं के बाद में जब मैनपुरी जिला, ये कई 3 जिलों से लगा हुआ होता था, फिरोजाबाद जिला, एटा जिला, कन्नौज जिला, मैनपुरी जिला, ये एक ही जिले में आते थे। तो ये देहुली जो गांव पड़ता है वो फिरोजाबाद जिले में आज की तारीख में आता है। वहां के इस गांव की घटना हुई थी। इसके बाद में 44 साल तक मुकदमे चलता रहा। आज जब फैसला आया है तो उनके मुवक्किल जो थे, उनकी तरफ से कहना था कि जो उन्होंने पहल की थी उसके पूरा भरोसा था। उस भरोसे के तहत आज जो फैसला आया, 44 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। आज मुझे न्याय मिला है। अब आगे इस फैसले पे ये जो फैसला सुनाया कोर्ट ने, आजीवन के जो फांसी की सजा का सुनाई है 3 लोगों को, जो फांसी की सजा ये बरकरार रहेगी या फांसी की सजा में कुछ संशोधन होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है जो 3 लोगों को, क्योंकि सुबह जो ये मुलजिम जो थे इनको कोर्ट में आज पेश भी किया गया था जेल से लाके, और जब 3 बजे के बाद के लिए आदेश किया था कोर्ट ने
कि फैसला रिजर्व कर लिया है, फैसला टाइप करा के 3 बजे के बाद में फैसला सुनाया, अभी 4 बजे के बाद समथिंग। उसके बाद में ये मुलजिमों के पास मैसेज गया होगा कि इनको फांसी की सजा हुई है और 50,000 का जुर्माना लगाए। अब आगे ट्रायल में जाएगा, ये हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आने वाला समय बताएगा कहाँ जाए पहल करें। लेकिन जो आज जिस तरीके से इनके चेहरे के हाव भाव उड़े हुए दिख रहे थे, जो आज मुलजिम थे, जो आए थे आज कोर्ट में पेशी के लिए, उन्होंने कहा था कि नया इतिहास लिखा जाएगा, नया इतिहास लिखने जा रहा है कि मुझे गलत फंसाया गया है, इस टाइप से उनके बयान आ रहे थे। और उन्होंने अपनी गुहार लगाई थी, रो के अपनी बात कही थी कि मुझे झूठा फंसाया गया, मेरे संग नाइंसाफी हुई है। तो इस बात से लगाया जा सका अंदाज है कि 44 साल पुराना ही मामला था, जो आज उसका जो रिजल्ट आया है, जजमेंट आया है, इससे कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष होगा, जो पीड़ित परिवार होगा, उसको जरूर इसको एहसास हुआ होगा और उसको सम्मान मिला होगा कि हाँ आज मेरे न्याय की लड़ाई की जीत हुई। क्योंकि 44 साल पुराना मामला था, उसमें एक लंबी मात्रा में लोग, काफी बड़ी तादाद में लोगों की मौतें हुई थी, 24 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद में और छोटा सा विवाद था, बड़ा हो गया था विवाद। इसके बाद आज कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, डकैती कोर्ट ने, उसके बाद में जो लोग वकील की पैरवी कर रहे थे, उन लोगों को भी जो पीड़ित पक्ष था, उनके तरफ से जो मृतक पक्ष थे, उनके लोगों से धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। लेकिन अब ये कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद में जब आगे की प्रक्रिया क्या होगी ये समय बताएगा। फिलहाल अभी कोर्ट ने फैसला सुनाया। जानकारी मैं और चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से एक लंबा इंतजार करना पड़ा, 44 सालों का एक लंबा इंतजार करना पड़ा, और कितने आरोपी थे इस पूरे मामले को लेकर, क्या 44 सालों में कोई आरोपी ऐसा भी था जिसकी मृत्यु हो चुकी हो? देखिए, इसमें कई आरोपी थे, मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन अभी इसमें एक आरोपी कुल मिला के फरार भी अभी साबित हुआ है, फरार भी एक है अभी एक आरोपी। लेकिन इसमें कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है और आज जो फैसला सुनाया गया है वो 3 लोगों को रोकना चाहूंगा आपको, लेकिन इसी बीच गुंडों ने इज्जत लूटी है हमारी बहन बेटियों की। माँ की कोख में दाग नहीं लगने देंगे, आगे देखेंगे, हम भी कुर्बान हो जाएंगे, दिया जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम, तमाम जानकारी साझा